अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर पाइथन प्रोजेक्ट सीरीज। ठीक है, आज हम एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं जिसको कहते हैं फ्लैश कार्ड एप्लीकेशन। अब फ्लैश कार्ड एप्लीकेशन इन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपनी पाइथन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं और कैसे एक मिनी स्ट्रक्चर ट्रैकर सिस्टम बनाते हैं। इस ऐप में हम देखेंगे कैसे डेटा को डिसेंट्रलाइज्ड परमानेंटली स्टोर करते हैं, बिल्कुल रियल वर्ल्ड स्टोरी टूल की तरह। लेट्स डाइव डीप इनटू द कोड एंड अंडरस्टैंड एवरी सिंगल लाइन स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे तीन जो है ना मॉड्यूल लोड करवाएंगे। मॉड्यूल जो है यूज करेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट जेसन, इंपोर्ट रैंडम और इंपोर्ट ओएस। ठीक है, ये तीन हमारे मेन आएंगे। ठीक है, अब क्या जेसन किस लिए होता है? रियल वर्ल्ड में जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं ना, लाइक यूजर प्रोफाइल्स हो गई, सेटिंग्स हो गई, नोट्स हो गए, हम उन्हें जेसन फॉर्मेट में रखते हैं। जेसन एक लाइट वेट डेटा फॉर्मेट है जो हम ह्यूमन रीडेबल भी होता है और मशीन फ्रेंडली भी। रैंडम क्या होता है? हर बार सेम क्वेश्चन को इसके अंदर ना, इसलिए हम रैंडम मॉड्यूल से एक रैंडम फ्लैश कार्ड सेलेक्ट करते हैं। ओएस क्या होता है? ये मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन के साथ काम करता है। यहाँ हम यूज कर रहे हैं फाइल एडिशन चेक करने के लिए। रियल वर्ल्ड एक्चुअली इंश्योर करता है कि प्रोग्राम कभी क्रैश ना करे अगर फाइल मिसिंग हो तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक बनाएंगे हम वेरिएबल, बनाएंगे कॉन्स्टेंट से कॉन्स्टेंट वेरिएबल बनाएंगे फाइल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू। अब क्या इसमें क्या हम एक अपने फ्लैश कार्ड का नाम रखेंगे फ्लैश कार्ड डॉट जेसन। ठीक है, अब आ जाएंगे हम आगे आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब ये एक यहाँ पे लगा फाइनल जो हमने लगा फ्लैश कार्ड्स डॉट जेसन रखेंगे। तो अब मैं इसमें समझा देता हूं पहले ये है क्या चीज आपको। अरे ये है क्या कि ना, ये कॉन्स्टेंट वेरिएबल है जेसन। हमें हमने अपनी स्टोरेज फाइल का नाम रखा है। हर ऐप के बैकएंड में ना एक डेटा स्टोर होता है, जैसे कि डेटाबेस के अंदर या फाइल हमारे फ्लैश कार्ड में ना, जो हमारा फ्लैश कार्ड एप्लीकेशन होगा उसकी फाइल में ही मिनी डेटाबेस की तरह काम करेगी। इसमें सारे फ्लैश कार्ड क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में सेव होंगे। ठीक है, अब क्या आगे हम बढ़ते हैं कि इफ नॉट डॉट ओएस डॉट नॉट डॉट नॉट नॉट ओएस डॉट पाथ पाथ डॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे आएगा हमारी फाइल, मतलब वेरिएबल ही आएगा, फाइल का नेम तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब आगे आएगा हमारे पास विद ओपन विद ओपन फाइल अंडरस्कोर नेम कॉमा डब्ल्यू एज फाइल। ठीक है, जेसन डॉट डम कॉमा इन द लास्ट फाइल। ठीक है, ये चीज हो गया हमारा। अब हम इंश्योर कर रहे हैं इस कोड में भी इन तीन लाइनों को समझा रहा हूं, इन तीन लाइनों का कि भाई हम इसमें अपना इसमें इंश्योर कर रहे हैं कि अगर प्रोग्राम पहली बार चल रहा है और फ्लैश कार्ड डॉट जेसन फाइल अभी तक बनी नहीं है तो हम एक न्यू एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में बताते हैं कि भाई जैसे जब तुम किसी न्यू नोट से ऐप को फर्स्ट टाइम ओपन करते हो, वो ऑटोमेटिकली एक एम्प्टी डेटा फाइल क्रिएट करता है फ्यूचर के नोट सेव करने के लिए। यही हम यहाँ कर रहे हैं, एक ब्लैंक पेज जेसन के अंदर डंप कर दिया हमने। ठीक है, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक हम एक फंक्शन बनाएंगे डेफ लोड अंडरस्कोर। वही लोड भी तो करवाना ना हमारे फ्लैश कार्ड, तो हम लोड के लिए बना देंगे लोड अंडरस्कोर फ्लैश कार्ड्स। ठीक है, अच्छा दूसरे क्या करेंगे विद ओपन फाइल नेम कॉमा आर एज फाइल। ठीक है, और रिटर्न में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक चीज रिटर्न में जेसन डॉट लोड। अच्छा इसका मतलब सोचो क्या है क्या नहीं, कंफ्यूजन की बात ही नहीं है इसमें। तो भाई समझो ये फंक्शन हमारे फ्लैश कार्ड जेसन को फाइल से रीड करता है। जेसन डॉट नेट एक पाइथन डिक्शनरी या लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है जेसन डेटा को। ये एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है फाइल बेस्ड डेटाबेस रीड करने का। जैसे तुम एक ऐप ओपन करते हो ना और तुम्हारे ओल्ड डेटा में पेयर हो जाते हैं, ये वैसी चीज है। ठीक है, अब हम एक और नई चीज एक और फंक्शन बनाते हैं डेफ अंडरस्कोर फ्लैश कार्ड्स। ठीक है, अब इसमें आएगा विद ओपन फाइल। ठीक है, इसके बाद हमारा जाएगा जेसन डॉट डंप फ्लैश कार्ड्स कॉमा फाइल कॉमा इंडेंट इक्वल्स टू अब इसका क्या मतलब है? अब अपने फंक्शन बनाया जो डेटा को ना फाइल में सेव करेगा, या हम राइट मोड में फाइल ओपन कर रहे हैं। जेसन डॉट डॉट पाइथन ऑब्जेक्ट लिस्ट डिक्शनरी को जेसन फॉर्मेट में लिखता है। इंडेंट इज इक्वल टू 4। अच्छा अब ये सोचोगे ये नहीं चाहिए, ये इसलिए रखा गया है ताकि फाइल स्ट्रक्चर और रीडेबल है। रियल वर्ल्ड में जब कोई यूजर न्यू नोट्स या फ्लैश कोड सेव करता है, वो जेसन फाइल में अपेंड नहीं होता बल्कि अपडेट लिस्ट ओवरराइड होती है। हमने भी वही अप्रोच फॉलो किया है। ठीक है, तो लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आया कि इसमें हमारे पास ये फ्लैश कार्ड में क्यों गलती आ गई। आप देखो इसमें ये गलती आ रही है, तो हम चेक करते हैं कि ये चेक करने का तरीका हमारा। ठीक है, और कोई है नहीं हमारा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्यों कर रहा हमारा ऐसा। इसको हम बताते हैं बाद में, देखते हैं बाद में हमारा इंशाल्लाह सही हो जाएगा। आगे चलेंगे तो ठीक है। अब हम अगर देखो हमने लोड तो करवाया सेव करवाया, लेकिन क्या हमने एक चीज नहीं करवाई इसके अंदर अभी भी, डेफ ऐड अंडरस्कोर फ्लैश कार्ड्स। ठीक है, पहले एक बार कोड्स भी चेक कर लेते हैं कि हमने गलती करी तो अभी तो पकड़ में आ जाए। इंपोर्ट जेसन इंपोर्ट रैंडम इंपोर्ट ओएस। ठीक है, फाइल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू फ्लैश कार्ड्स डॉट जेसन इज नॉट ओएस डॉट पाथ डॉट एक्सिस्ट फाइल नेम ओपन फाइल नेम कॉमा। अच्छा मैं एक मिनट से कैपिटल देंगे डब्ल्यू एस फाइल। ठीक है, जेसन डॉट डम कॉमा फाइल फ्लैश अंडरस्कोर डॉट अंडरस्कोर फ्लैश कार्ड्स विद ओपन फाइल अंडरस्कोर नेम कॉमा डब्ल्यू एस फाइल जेसन डॉट डम। ये मतलब उसमें कोई गलती को देखने के लिए आगे क्या बनता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐड फ्लैश कार्ड में हम नया कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज करवाएंगे क्वेश्चन के नाम से। ये देखते हैं क्वेश्चन और आंसर लिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन इज इक्वल टू इनपुट। सही है, अब क्या होगा यहाँ पे बैकस्लैश अंदर आ गया पहले और फिर लिख जाएगा हमसे एंटर द क्वेश्चन। ठीक है, और इस तरह फिर हम लगाएंगे डॉट स्क्रिप्ट। अच्छा मैं स्क्रिप्ट को बता समझाता हूँ क्या है, पहले हम आगे लिखते हैं क्वेश्चन आंसर की लाइन लिखते हैं। आंसर इज इक्वल टू इनपुट एंटर द आंसर। ठीक है, डॉट स्क्रिप्ट।
अभी क्या है, क्या बता रहा है, किस तरह से है। यहाँ यूजर से एक नया क्वेश्चन और आंसर लिया जा रहा है डॉट स्ट्रिप के नाम से। अननेसेसरी जो वाइड स्ट्रिप होती है ना, जो वाइड स्पेसिंग बच जाती है, उसको जो है उसको रिमूव करता है। रियल वर्ल्ड की मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक से स्पेस डाल देता है ना, तो भी क्लीन इनपुट स्टोर होता है। ठीक है, तो बस ये चीज है वहां पर भी। अच्छा, अब हम इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये है फ्लैश कार्ड्स इक्वल्स टू लोड अंडरस्कोर फ्लैश कार्ड्स। अच्छा, अभी ऊपर वाली गलती भी जानी चाहिए, फ्लैश कार्ड्स डॉट अपेंड, क्योंकि हमने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया ना, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ये हमने लिखा था इसके अंदर। ठीक है, आगे आ जाऊँ बस, क्वेश्चन कॉमा आंसर। ठीक है, हमारी काफी अच्छी जाएगी आंसर। ठीक है, अगर पहले ऊपर वाले को वापसी को मिटा के लिखेंगे चल रहा है, ज्यादा पहले ऐसा कुछ। अभी भी इसके अंदर हमारे पास फ्लैश पर आन है, कंट्रोल एस, तो हम लिखते हैं तो फ्लैश कार्ड्स। ठीक है, कोई मसला नहीं है, अंदर जो देखा जाएगा आपके साथ कर रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा अब क्या है हमारे पास आगे। अच्छा, तो सेव अंडरस्कोर फ्लैश कार्ड्स, और यहाँ पे हमारा देखो फ्लैश कार्ड्स। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब होता है, क्या नहीं होता, और पहले हम एक आखिरी की लाइन भी प्रिंट करवा देते हैं फ्रेंड की, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। अभी क्या होता है, किस तरह से होता है, कैसे समझाता हूँ। अब हमने एग्जिस्टिंग फ्लैश कार्ड को लोड किया और एक नया फ्लैश कार्ड की डिक्शनरी फॉर्मेट में ऐड किया। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे एक नोट्स ऐप में तुम एक न्यू नोट ऐड करते हो। ठीक है, पहले ओल्ड नोट होता है, फिर न्यू नोट, फिर अपेंड होता है, फिर सब वापस सेव हो जाता है। इस तरह हमने डेटा को डायनामिक बना दिया। हर न्यू फ्लैश कार्ड ऑटोमेटिकली जेसन में स्टोर होता है परमानेंटली। सही है, यूजर फीडबैक देना रियल वर्ल्ड यूजर्स को पड़ता है। सही है, तो इस वजह से ना हमने ये प्रिंट की लाइन लिखवाई है कि हर सक्सेसफुल एक्शन के बाद ना ऐप यूजर को एक रिस्पांस देना चाहिए, जहां हमने एक फ्रेंडली कंफर्मेशन मैसेज दिया कि फ्लैश कार्ड एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है ना एक और बनाएंगे अपना फंक्शन। ठीक है, डेफ व्यू अंडरस्कोर फ्लैश कार्ड्स। ठीक है, अच्छा अब क्या, फ्लैश कार्ड्स इज इक्वल्स टू लोड अंडरस्कोर फ्लैश कार्ड्स। अच्छा, ये फंक्शन ना यूजर के सारे सेव फ्लैश कार्ड्स को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, इसके अंदर यही खासियत है कि सारे फ्लैश कार्ड जितने भी सेव होंगे वो डिस्प्ले करेगा रियल वर्ल्ड के। जैसे इक्विवेलेंट मैं आपको बताता हूं कि जैसे व्यू और नोट्स या शो सेव कार्ड्स ऑप्शन, जैसे नोट्स होता है तो उसमें हमारा होता है कि सारे के तो सारे नोट्स देखो या तो सारे सेव ऑप्शन जो भी मेरे पास है वो सब देखो। ठीक है, ये एक सेम चीज है और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर इफ नॉट फ्लैश कार्ड्स, ठीक है, अगर तो फ्लैश कार्ड नहीं है भैया, प्रिंट होगा नो फ्लैश कार्ड्स, मतलब कोई भी क्वेश्चन वो नहीं है, फाउंड नहीं हुआ, तो हम लिखेंगे नो फ्लैश कार्ड्स फाउंड डॉट डॉट बैकस्लैश एन। ठीक है, और फिर एक रिटर्न करवा देंगे वैल्यू। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, अगर लिस्ट एम्प्टी है तो हम एक वार्निंग मैसेज दिखाते हैं, ये वैलिडेशन है रियल वर्ल्ड टाइप, तो एसेंशियल पार्ट होता है ताकि यूजर को पता चले कि भाई डेटा अभी अवेलेबल नहीं है इंस्टेड ऑफ ब्लैक स्क्रीन के साथ। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो एक प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट बैकस्लैश एन, तीन लाइन एक ब्रेक छोड़ते हैं, ऑल फ्लैश कार्ड्स। ठीक है, और तीन मैसेज लगा देंगे ताकि कोड भी समझ अच्छा दिखे। फिर इस वजह से जब डाउन हो तो हमारे पास अच्छी चीज है, फॉर आई कॉमा कार्ड इन न्यूमरेट कार्ड इन न्यूमरेट फ्लैश कार्ड्स कॉमा स्टार्ट इज इक्वल्स टू, आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, फ्लैश कार्ड्स कॉमा स्टार्ट इज इक्वल्स टू 1। अब टेंशन नहीं लो, इसमें घबराने वाली बात नहीं, मैं आपको सब समझाऊंगा। मैं तो बता देगी प्रिंट स्टेटमेंट विद इन एफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमारे लिखा पहले पहले ब्रैकेट में मान लेंगे आई। ठीक है, अब डॉट की हो, ठीक है, घबराओ नहीं, नई नई चीजें, अच्छी चीजें, नई नई चीजें देखने को मिल रही होगी आपको भी इसमें, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैं बैठा हूं आप लोगों को समझाने के लिए चीजें। तो भाई मेरा ये प्रोजेक्ट शुरू करने का मकसद ये था कि होता ये अक्सर के जो कोडर होते हैं ना, वो अपना ना बच्चों वाली चीजें ना बेच देते हैं कि और लोग समझते हैं कि भाई वो बहुत बड़े बड़े, लेकिन नहीं, आपके पास प्रोजेक्ट नहीं, आपके पास कहते हैं यूट्यूब आपको प्रोजेक्ट बनाने नहीं सिखा रहा है बड़े बड़े। तो ये चीजें हमारे काम करना है, क्योंकि वो थ्योरी कोई नहीं सीखता, लेकिन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोड में कैसे अप्लाई करना, ये सारी चीजें दिमाग में आनी चाहिए कि भाई ये बंदा कैसे सीखेगा। तो वही चीज का मेन होता है, हमने को वही तो चीज करनी है कि वो तो घर पे सिखा रहा है, थ्योरी तो घर पे लेके बैठा हुआ है, थ्योरी का समझ चाहिए तो घर पे बात है, लेकिन हमारा थ्योरी का समझ चाहिए तो चलना है। इस वजह से ये समझा रहा हूं मैं आप लोगों को कि भाई इस पे फोकस करो। ठीक है, अब क्या इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। ये आप थोड़ा सा लूप के अंदर ना हम हर फ्लैश कार्ड पे क्वेश्चन और आंसर प्रिंट करते हैं, एलिमेंट नंबरिंग ऐड करता है एग्जैक्टली लाइक अ फ्लैश कार्ड लिस्ट ऑन एम। सही है, यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव होती है जब हर आइटम नंबर होता है। सही है, ये नॉर्मल सी बात है। अब क्या एक आएगा, हम एक और आगे बढ़ेंगे, डेफ एक और हमारा फंक्शन आएगा, डेफ कोड अंडरस्कोर बाय मोड। अच्छा, अब ये तो चीज नहीं जो हम लोग सोची नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी कोड नहीं गुजरा जिसके अंदर हमारा ऐसी चीज आई हो, तो मैं आपको इसी को समझा देता हूं। तो आगे बढ़ेंगे तो समझ में भी आएगी चीज। सही है, फ्लैश कार्ड्स। ठीक है, फ्लैश कार्ड्स इज इक्वल्स टू लोड अंडरस्कोर फ्लैश कार्ड्स। ठीक है भाई, पहले तो क्विज मोड में हम जैसे फ्लैश कार्ड को लोड करते हैं, ये पीछे आपको इंटरैक्टिव बनाता है, रियल फ्लैश कार्ड टेस्टिंग एक्सपीरियंस जैसा। ठीक है, सही है, इसको कोई मुश्किल नहीं लेना, क्योंकि हम थोड़ा सा मुश्किल तो करें ना यार, आसान कर देंगे तो मजा क्या आएगा। इफ नॉट, अगर तो भाई फ्लैश कार्ड कोई है नहीं, अगर तो आपको क्वेश्चन ऐड नहीं है, इफ नॉट फ्लैश कार्ड्स। ठीक है, तो भाई क्या होगा, प्रिंट होगी चीजें, नो फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल फॉर, नो फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल फॉर क्विज। ठीक है, तो भाई क्विज के लिए कोई भी फ्लैश कार्ड अवेलेबल नहीं है।
ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम, एक रिटर्न हो जाएगी हमारे पास वैल्यू। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अगर फ्लैश कार्ड ही नहीं है तो टेस्ट देना पॉसिबल नहीं, इसलिए यूजर को मैसेज दिया गया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हमारे पास एक लाइन आएगी, डॉट इज इक्वल टू क्या लिखा इसमें, यस रैंडम चॉइस, ये रैंडम डॉट चॉइस। ठीक है भाई, अगर कोई चॉइस आती भी है ना तो रैंडमली है, ये लाइन लाइन से नहीं है, रैंडमली कोई सा भी सवाल बीच में छोड़कर आ जाए। ठीक है, तो हम लोग का एक प्रिंट आ जाएगा, प्रिंट विद एन स्ट्रिंग बैकस्लैश एन। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन डॉट डॉट हार्ट एंड हियर इट इज, ओह माय गॉश पूरी लाइन का बड़ा हो गया हमारे, हम आपसे लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं, विद एन स्ट्रिंग बैकस्लैश एन। ठीक है, पोस्ट कार्ड आंसर बैकस्लैश एन। ठीक है, अब क्या ये लाइन होगी, अब इसका क्या मतलब है, क्या नहीं, यहाँ आंसर चेक होता है, केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन के साथ बना होता है लोअर। लोअर तो इसलिए लगाते हैं चाहे हम कैपिटल में लिखें चाहे स्मॉल में लिखें, लेकिन बात हमेशा एक ही होगी। ठीक है, जिन्हें अगर अपर केस से लोअर केस में लिखा है फिर भी करेक्ट आंसर कंसीडर होगा। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में मैं आपको देता हूं कि भाई मे बी इनपुट नॉर्मलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है और फीडबैक यस और नो में लर्निंग रिइंफोर्समेंट में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम क्या एक मेन फंक्शन बनाते हैं, ग्राफ मेन का फंक्शन आता है हमारे पास ये। ठीक है, अभी मेन फंक्शन में हमारे पास क्या चीजें आएंगी, किस तरह से आएंगी मैं बताता हूँ। ठीक है, और ये क्या करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है मेन मेन्यू जो है हैंडल करता है, जैसे मैं बताता हूँ ये मेन मेन्यू पहले सबसे पहले हमारी ले लेना प्रिंट। ठीक है, ट्रिपल इक्वल टू फ्लैश कार्ड ऐप। ठीक है, ये क्या आ गया, ये हमारा मेन मेन्यू का एड आ गया। ठीक है ना, अब आगे क्या होगा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये मेन प्रोग्राम फंक्शन का मेन फंक्शन प्रोग्राम की एंटी पॉइंट, या हम यूजर को एक नीट इंटरैक्टिव मैनेज दिखाते हैं जहां से वो सारे ऑपरेशंस यूज करता है। ठीक है, अब हम जो है एक इनफाइनाइट लूप चलाते हैं, व्हाइल ये होता है हमारा एक इनफाइनाइट लूप। ठीक है, अब क्या हमारे सारी चीजें ऐड होंगी, प्रिंट प्रिंट वन डॉट एड फ्लैश कार्ड। ठीक है, सही है, उसके बाद प्रिंट टू डॉट व्यू व्यू फ्लैश कार्ड, प्रिंट थ्री डॉट क्विज मोड क्विज मोड। ठीक है, प्रिंट फोर डॉट एग्जिट। ठीक है, ये हमारा हो गया एक इसका मेन्यू ऑप्शन। ठीक है, लूप लगाया गया है ताकि ऐप कंटीन्यूअसली चल सके जब यूजर मैनुअली एग्जिट ना करे। मैनुअली ड्रिवन सिस्टम यूजर फ्रेंडली और बिगिनर फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड कमांड लाइन टूल्स में ये स्ट्रक्चर ना कॉमन यूज होता है। ठीक है, अब क्या हम लोग नीचे आते हैं, चॉइस इज इक्वल्स टू इनपुट इनपुट चॉइस इक्वल्स टू इनपुट। ठीक है, बैकस्लैश एंड और हम लिखेंगे चूज एंड ऑप्शन ऑप्शन भाई 1 से 4 तक ना कुछ भी चूज कर लो। ठीक है ना, और आखिरी में लगा देंगे डॉट स्क्रिप्ट, जो वही होता है कि भाई ब्लैंक स्पेसेस को जगह के साथ भी करता है। सही है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका क्या मतलब है, यूजर से इनपुट लिया गया, ये बताता है वो क्या करना चाहता है, ऐड करना चाहता है, व्यू करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, एग्जिट करना चाहता है। ठीक है, अब हम कंट्रोल फ्लो बना देते हैं इसका भाई, इफ चॉइस इज इक्वल टू, अगर चॉइस बराबर 1 के तो हमारा कोई मसला थोड़ी है, ऐड कर देंगे हम इसका फ्लैश कार्ड्स को। ठीक है, अब इसी तरह अगर एक चॉइस अगर चॉइस बराबर है 2 के तो हम क्या करेंगे, व्यू करेंगे। ठीक है, व्यू को फ्लैश कार्ड्स कर देंगे। ठीक है, अगर चॉइस हमारी 3 के बराबर है तो भाई अगर चॉइस हमारी 3 है तो हम क्या करेंगे, क्विज मोड पे जाएंगे। ठीक है, और अगर तो चॉइस हमारी 4 है, इफ तो सॉरी मैंने स्टार्ट से थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पे हमारे को एलिफ आना होता है। ठीक है, तो बताना भूल गया था, मैं भूल गया था सीन में। ठीक है, फ्लो के चक्कर में तो हमारे पास एक और एलिफ आएगा, एलिफ चॉइस अगर तो हमारे पास 4 है भैया तो डिफरेंट चीज होगी। क्या डिफरेंट चीज होगी, किस तरह से होगी, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्या होगा कि भाई हमारे पास एक जो है ना प्रिंट स्टेटमेंट आएगी, प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगी प्रिंट। ठीक है, अब उसमें हम लिखेंगे एग्जिटिंग फ्लैश कार्ड ऐप डॉट गुड बाय। ठीक है, हमने लिख दिया। अगर उसको ब्रेक करवाते हैं हम बीच में से ब्रेक, फिर हम लगाते हैं एल्स। ठीक है, इफ एल्स खेलना यहाँ पे, इफ एल्स को आना लाजमी होगा, उसको पूरा ही नहीं होगा। सही है, अगर तो भाई जैसे कि 5 या 6 नंबर चूज करता है यूजर तो लिखा देगा हमारे पास इनवैलिड चॉइस प्लीज ट्राई अगेन डॉट बैकस्लैश। ठीक है भाई, ये यूजर के ना चॉइस के साथ स्पेसिफिक फंक्शन कॉल होता है यहाँ पे। अगर इनवैलिड इनपुट दिया गया तो फ्रेंडली एलिमेंट से शो होता है इंस्टेड ऑफ फ्लैशिंग। ठीक है, रियल वर्ल्ड ऐप्स में ये एरर हैंडलिंग यूजर एक्सपीरियंस में ना क्रूशियल होती है। ठीक है, अभी हम आखिरी चीज लिखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और हर कोड में लिखा होता है, इफ डबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू डबल अंडरस्कोर मेन, नेम लिख के बीच में मेन चेंज कर देते हैं, मेन कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी लगा देंगे और एक लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है, और हम आखिरी में लिख देते हैं मेन। और ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है, और एक और गलती हमारी इसमें, और ये ठीक है, ये हमारा हो गया। ये ना एक स्टैंडर्ड पाइथन कंडीशन होती है, ये इंश्योर करता है कि भाई पाइथन का जो प्रोग्राम है वो तभी चलेगा जब डायरेक्टली रन किया जाए, इंपोर्ट होने वाला नहीं, डायरेक्टली रन किया जाए। प्रोफेशनल डेवलपर्स हमेशा ये लिखते हैं तो फॉलो पाइथन स्क्रिप्ट, तो इसी वजह से कहते हैं कि भाई पाइथन की बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। ठीक है, तो अभी हम बस एक चीज से सही करते हैं, बस इसके बाद हम चला के चेक करते हैं चलता है नहीं चलता। ठीक है, जो मेरे फ्लैश कार्ड के ऊपर आया था। ठीक है, अभी देखते हैं वापसी हमारे पास देखो चलना है, देखो चल तो रहा है अभी। ठीक है,
वन चूज करता हूँ एट द एंटर द क्वेश्चन व्हाट इज योर नेम। ठीक है, अब मुझे आंसर भी लिखना होगा, तो भाई मेरा आंसर होगा फार फॉज, लाइन नंबर 68 पे। ठीक है, उसके अलावा तो उसमें कोई गलती है नहीं, कोई गलती तो है नहीं इसमें हमारी, जो जिसमें वो एरर दे रहा। और लाइन नंबर 80 पे क्या कोई गलती नहीं है, मेन के ऊपर तो हमारी तो यही है, जिसको एक और दफा हम रन करवाते हैं। ठीक है, वन करते हैं, व्हाट इज योर नेम फार फॉज हब। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपके साथ। ठीक है, कोई मसला वाली बात नहीं है, खैर वाली हो जाती है, कभी कभार आ जाता है भाई, हम आम इंसान है। ठीक है ना, तो अल्लाह हाफ़िज़।